अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैर खान। वेलकम टू ए टू जी सोलर सोल्यूशंस। ए टू जी सोलर सोल्यूशंस की जानिब से एक और प्रोफेशनल सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए हमारी टीम मौजूद है मॉडल कॉलोनी मलीर मोइनाबाद एक्सटेंशन पर। दोस्तों, मोइनाबाद एक्सटेंशन में वाक़ आज इस घर में हमने 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है। 8 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए जो सोलर पैनल्स हमने इंतखाब किए हैं, जिनको 585 वाट एन टाइप बाइफिशियल सोलर पैनल्स हैं। यहाँ पर तमाम सोलर पैनल्स जो हैं L2 और L3 स्टैंड के ऊपर फिक्स किए गए, क्योंकि ये एरिया एयरपोर्ट के करीब है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर ये हमने सोलर पैनल्स L2 और L3 स्टैंड के ऊपर फिक्स किए, क्योंकि एयरपोर्ट के एरिया में इससे ज़्यादा हम मज़ीद इस पर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे। तो क्लाइंट की मशवरे के मुताबिक यहाँ पर जो सोलर पैनल्स हैं L2 और L3 स्टैंड के ऊपर फिक्स किए गए। तमाम सोलर पैनल्स को जो ब्लॉक की शक्ल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले हमने इसको ब्रैकेट को एंकर बोल्ट के साथ लॉक किया है। इसके बाद यहाँ पर एक रिंग जो है सीमेंट का, उसके अंदर फिलिंग की गई है प्रॉपर ब्लॉक, यानी कि ये जो सिस्टम है यहाँ पर प्रॉपर सॉलिड हो चुका है। जो तमाम सोलर पैनल्स हैं, इसकी जो डायरेक्शन है साउथ फेसिंग है। इस बिल्डिंग की छत पर स्पेस शॉर्टेज होने की वजह से 2 अदद जो सोलर पैनल्स हैं वो वेस्ट की डायरेक्शन पे रखे हैं। ये अदद आप जो देख रहे हैं सोलर पैनल्स लगे हुए हैं L3 स्टैंड के ऊपर। L3 स्टैंड के ऊपर जो 8 अदद सोलर पैनल्स हैं वो लेफ़्ट साइड पर है, और 8 अदद सोलर पैनल्स जो हैं वो ये आप देख रहे हैं अभी हमारे L3 स्टैंड के ऊपर फिक्स हैं। और जो 2 सोलर पैनल्स आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं ये वेस्ट डायरेक्शन पे लगाए गए, क्योंकि यहाँ पर इशू ये था कि हम इसको मज़ीद एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर नहीं जा सकते थे। तो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन तमाम सोलर पैनल्स को फिक्स किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तमाम सोलर पैनल्स अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनकी डायरेक्शन पे सेट किए गए हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। जो वायर हमारे इन तमाम सोलर पैनल्स के कनेक्शंस और इन्वर्टर तक के लिए इस्तेमाल होगा वो 6 mm पाकिस्तान केबल टिन कोटेड वायर है। ये एरिया आप देख रहे हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पर फ़्लाइट्स की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर मज़ीद ना फ्लोर पे काम कर सकते थे, ना एलिवेटेड स्ट्रक्चर की हमें इजाज़त थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तमाम सोलर पैनल्स आप देख रहे हैं ये 8 पैनल जो हैं लेफ़्ट साइड पे है। इसके अलावा जो 8 अदद सोलर पैनल्स हैं ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये 8 सोलर पैनल्स की एक स्ट्रिंग है, और जो 8 सोलर पैनल्स की जो स्ट्रिंग है वो दूसरी साइड पर है। ये 8 सोलर पैनल्स की जो स्ट्रिंग है वो इन्वर्टर तक जाएगी हमारी। 8 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट में जो इन्वर्टर हमने लगाया है इन्वरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट का IP65 इन्वर्टर है, जो कि वाटर प्रूफ और हीट प्रूफ इन्वर्टर है। तो हेवी ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए आप इन्वरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स 8 किलोवाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाइंट के पास इस वक्त 3 अदद इन्वर्टर AC है, और 4 अदद फ्रिज हैं, 2 अदद पानी की मोटर, और घर के तकरीबन 8 से 9 फ़ैन और 20 से 25 लाइट्स हैं। तो ये तमाम लोड मैनेज करने के लिए इन्वरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स इनके लिए बेस्ट चॉइस थी। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन हम इस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस कैप्चर नहीं कर सके, तो 3 महीने बाद जब क्लाइंट ने इस इन्वर्टर को मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करवाया, तो हमने इस सिस्टम की जो मोबाइल पे मॉनिटरिंग की है, तकरीबन 16 से इस वक्त 5 किलोवाट का सोलर प्रोडक्शन है, 3 किलोवाट का जो है एक्टिव लोड चल रहा है, और तकरीबन 2 किलोवाट के करीब जो है बैटरी को चार्जिंग मिल रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो अभी इस वक्त आपको स्टैटिक्स नज़र आ रही है 1.92 मेगावाट जो है इसकी प्रोडक्शन हो चुकी है। 3 महीने बाद क्लाइंट ने इसको मोबाइल पे कॉन्फ़िगर करवाया, तो टोटल प्रोडक्शन जो है 1.92 मेगावाट है। दोस्तों, अभी इस वक्त जो है 9 दिन पहले हमने इसको मोबाइल पे कॉन्फ़िगर किया है, अदरवाइज़ हमारे पास 3 महीने का पूरा स्टैटिक्स जनरेट हो रहा होता। तो आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर की जो लाइव परफॉर्मेंस है वो तकरीबन अभी इस वक्त 5 किलोवाट की सोलर प्रोडक्शन है, और के इलेक्ट्रिक पहले दिन से अब तक हमने इसको बिल्कुल भी इनपुट नहीं किए। जितनी भी स्टोरेज है बैटरी की वो हमारे सोलर से हो रही है, और हमारा जो लोड है वो सोलर के ज़रिए ही मैनेज हो रहा है।
सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करवाते वक्त अक्सर लोगों के यही सवाल होते हैं कि हम इससे कितनी बचत कर सकते हैं और हमारा यूनिट, हमारा बिल बढ़ रहा है, हम इसको कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, अक्सर लोग गलतियां क्या करते हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ इसको के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग भी देते हैं बैटरीज को, तो जिसकी वजह से वो सिस्टम की जो चार्जिंग होती है के इलेक्ट्रिक के ज़रिए हो रही है, तो जो दिन में उन्होंने सेविंग की होती है एनर्जी, वही रात को अपनी बैटरीज को फुल चार्ज कर लेते हैं और फिर अगले दिन सोलर की प्रोडक्शन उनको उसके अकॉर्डिंग नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अनाड़ी इंस्टॉलर्स होते हैं वो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते। वो बस ये सोचते हैं कि क्लाइंट को एनी टाइम बैटरी फुल मिले, तो आप जो है प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इतनी बड़ी बैटरीज को भी के इलेक्ट्रिक से चार्ज करते हैं और 30-30, 40-40 एम्पेयर से भी इसको चार्ज करते हैं, जो तकरीबन उनका मीटर जो है इतनी स्पीड से चलता है। फिर वो महीने के आखिर में यही सवाल होता है कि भाई हमें के इलेक्ट्रिक से हमारे यूनिट्स इतने आ रहे हैं, हमारा बिजली के बिल का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जब आप इतना बड़ा सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आप अपने सिस्टम को कोशिश करें के इलेक्ट्रिक से अपनी बैटरीज को चार्ज ना करें, यानी कि वापटा से अपने सिस्टम को एनर्जी ना दें। ठीक है, तो अगर आप के इलेक्ट्रिक से इतने बड़े बैटरीज को चार्ज करेंगे तो आपके यूनिट डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा सोलर सिस्टम लगाने का। तो आप कोशिश करें कि इतनी बड़ी जब बैटरीज आप लगाते हैं सोलर सिस्टम के साथ, उसको आपने सिर्फ सोलर से स्टोरेज देनी है, आपने के इलेक्ट्रिक से चार्जिंग उस वक्त देनी है जब बादलों का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, जब आपको ज़रूरी है कि आपने लोड शेडिंग के ज़रिए टाइम में अपने सिस्टम को चार्जिंग देनी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, 3 महीने हो चुके हैं सोलर सिस्टम को लगे हुए और 3 महीने के अंदर एक दिन भी इनको, क्लाइंट को हमारे के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर उठाने की नौबत नहीं आई है। इनका सिंपल सी लॉजिक फार्मूला है, सुबह से लेके 7 बजे से वो शाम 7 बजे तक, 6 बजे तक जो है वो सोलर से एफिशिएंसी लेते हैं, उसके बाद अपना स्मार्ट लोड मैनेज करते हैं। 7 बजे से लेके तकरीबन 11 बजे तक का इनका जो दौरानिया है वो बिल्कुल लाइट लोड यूज़ करते हैं और वो अपने बैटरीज को कंज्यूम करते हैं। और जब लाइट जाती है रात को 11 बजे के बाद, उनकी के इलेक्ट्रिक बहाल हो जाती है, तो वो फिर जो सिंपली अपने आप को के इलेक्ट्रिक पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ना कि अपने सिस्टम को के इलेक्ट्रिक से चार्ज करें। तो मेरा मशवरा यही है कि भाई जब आप इतना बड़ा सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने आप को सिंपली के इलेक्ट्रिक पर ट्रांसफ़र कर लें। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग नहीं है, तो अगर आप इतने बड़े सिस्टम और बैटरी स्टोरेज को के इलेक्ट्रिक से चार्ज करेंगे तो आपका बिजली का बिल कभी भी कम नहीं आएगा। तो ये अक्सर लोग इंस्टॉलर जो होते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए क्लाइंट्स को प्रॉपरली गाइड नहीं करते और जो बैटरी स्टोरेज को है ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करवा देते हैं और उनको कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर भी ऑन करें। तो उससे ये होता है, जब इतनी बड़ी बैटरीज हैं उसके ऊपर ओवर चार्जिंग भी हो चुकी होती है। और आप देख रहे हैं सिस्टम को 3 महीने के बाद ये रिकॉर्डिंग है, 3 महीने बाद आज हमने इसमें पानी डाला है, बैटरीज के अंदर ग्रेविटी चेक की है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बैटरीज का स्टेटस बिल्कुल हेल्थ अच्छी है और जो क्लाइंट को अब तक 3 महीने तक कभी भी 2 बैटरी का एरर का सामना नहीं हुआ। इन केस अगर कहीं ज़्यादा क्लाउडी वेदर रहा तो उन्होंने अपने आप को सिंपली के इलेक्ट्रिक पर ट्रांसफ़र कर लिया और इतने बड़े स्टोरेज बैंक को कभी भी उन्होंने के इलेक्ट्रिक से चार्ज नहीं किया। ये चीज़ आप देख सकते हैं। सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन की आप प्रॉपर नफासत चेक करें और तमाम वायर्स को फ्लेक्सिबल पाइप में कवर किया है। जो जितने भी बैटरी के थिम्बल्स हैं उनको प्रॉपर पंच किया गया है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए प्रोफेशनल टूल्स हैं। अक्सर लोग इंस्टॉलेशन के लिए क्या करते हैं, इन थिम्बल्स को प्लास से दबा देते हैं या इनके पास प्रोफेशनल क्रिम्पिंग टूल्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो MC4 कनेक्टर को भी प्लास से दबा के अपनी जान छुड़ाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी किसी से सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करवाएं, किसी भी बंदे से इंस्टॉलेशन करवाएं, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसके पास प्रोफेशनल टूल्स होने चाहिए। क्रिम्पिंग टूल्स, MC4 कनेक्टर्स को प्रॉपर पंच करने के लिए टूल होता है, वो होना चाहिए। प्रोफेशनल टीम से सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बिजली के बिल में वाज़ेह बचत नज़र आती है। तो अगर आपको ये हमारा प्रोफेशनल सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का अंदाज पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, अगर आप भी हमसे प्रोफेशनल सोलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं या कोई सेटअप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का प्रोफेशनल व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। दीजिए अपने होस्ट उज़ैर खान को इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।